नमस्कार साथियों, फिर से अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.2 हम हल करेंगे। ठीक है ना। देखिए, बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिएगा और अगर ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान हम लोग बनाएंगे। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए, आपको दो चीज़ इसमें देखना है, एक तो शून्यक देखना है, दूसरी बात आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए साथियों, इसको हम बहुत बना लेते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सरल है। देखिए, बहुत मज़ा आएगा, एक देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, अब 2.2 की हम बात करने चल रहे हैं। सवाल नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको हमारी बात एक ये याद होना चाहिए कि हमने कहा था दो चीज़ पूछा है। पहली बात तो आपसे ये पूछ लिया है कि शून्य ज्ञात कीजिए, और दूसरी बात आपसे पूछ रहा है इसकी सत्यता सत्यापित कीजिए या सत्यता की जांच कीजिए। तो आपकी इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था आपको याद करने के लिए? क्या क्या? शून्य निकालने के लिए हम करेंगे क्या, गुणनखंड कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। ठीक है ना, माइनस बी अपान ए। अच्छा, माइनस बी का मतलब माइनस बी माने एक्स का गुणांक, यही तो बताए थे। सपोज करिए जैसे हमने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो बताए थे। अब देखिए, बी एक्स, यक्स का गुणांक बी माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर गुणांक ए, और हमने क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद सी अपान ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, एक सवाल अगर ठीक से आप समझ लेंगे तो पूरे सवाल हम लोग जल्दी जल्दी बना लेंगे ना। तो एक वाला से थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग, उसके बाद बहुत तेज़ी से बनाएंगे। चलिए, इसको सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है, इसको हल कर लेते हैं बहुत आसानी से। कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। देखिए, पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे, बहुत सरल है, आप लोग पढ़ के आए होंगे पीछे क्लास में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है, तो चलिए बनाते हैं। इसको हम बनाएंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ऐसे कैसे? हमें ऐसा खंड लेना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना होना चाहिए, 8, और जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, 2x। तो आप ज़रा दिमाग लगाइए, अगर मैं 4 से 2 में गुणा करता हूँ तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, इसको हम दो दो पद में बांट दिए। इस पद में x x मिल रहा है, तो हमने क्या किया, x कॉमन लिया, डिवाइड करेंगे, यहाँ x बचा, माइनस यहाँ डिवाइड करेंगे तो केवल 4 बचेगा, प्लस है, प्लस यहाँ 2 मिल रहा है, कॉमन ले लिए, तो x माइनस इसका देंगे 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। ये और ये मिल रहा है, कितना हो जाएगा, x माइनस 4 ए कोष्टक में x प्लस 2 ए कोष्टक में। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि मान तो निकालना है। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर x बराबर, ये माइनस है, इस तरफ जाएगा तो प्लस 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। x प्लस 2 है तो इसको लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, बिल्कुल 2 हो जाएगा। चलिए, इसको तो हम कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो चलिए, बहुत आसान है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है। सबसे पहले क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, यही बताए थे। तो चलिए, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम हल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। पहले निकाल लेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान देखेंगे तो यहाँ मान लीजिए यक्स दिया है तो हमने यक्स प्लस बीटा, बीटा का मान माइनस हमने 2 रख लिया। अब इसको हम हल कर लेंगे आसानी से, कैसे, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब फिर यहाँ क्या दिया है, क्या दिया है, माइनस बी अपान ए इक्वल टू माइनस बी, माइनस लगा दिया, और यहाँ क्या दिया है, बी, बी, तो यहाँ चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसका नाम क्या होगा, ए बी सी, यही तो बताए थे कि ए बी सी होगा, ये बी है
तो इसका गुणांक कितना है, -2। बोलो कितना है भैया, -2। अब दोस्तों एक काम करिए, माइनस यहाँ b है तो b का मान क्या हो जाएगा, -2 बटा a। ए का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप जानते हैं कि जब कुछ नहीं दिखता इसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब क्या हो जाएगा आप ही बता दो, माइनस माइनस प्लस और 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 2। तो हमने इसको पहला चेक किया। अब दूसरी बात क्या है, अब यहाँ देखिए, अभी ये भी तो करना पड़ेगा है कि नहीं, ये भी तो कहेगा कि हमको भी कीजिए। तो सी अपान कितना हो गया, ए हो गया, बिल्कुल होगा। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको भी ऐसे ही बांट देंगे। अब यहाँ देखिए एक काम करिए, क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा, अल्फा अब यहाँ देखिए कितना दिया है, 4, तो 4 रखेंगे मल्टीप्लीकेशन बीटा, यहाँ कितना है, -2 रख लीजिए। अब इसका गुणा कर देंगे, 4 दूनी कितना हो गया, -8 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, सी अपान ए इक्वल टू सी चलिए, सी का मतलब अचर पद कितना है, -8। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -8 अपान ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है बताइए, ए मतलब यक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ कुछ नहीं तो क्या रखेंगे यहाँ 1 और डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए ये हो गया सत्यता की जांच। तो चलिए पहला तो सवाल में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब बहुत हम लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी। चलिए अब आपके बीच में देखते हैं सवाल दूसरा क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है 4s² नंबर, सवाल नंबर 2, 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलिए इसको हल करते हैं। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, 4s² माइनस 4, पहले इसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मुझे ऐसा खंड करना है ताकि जोड़ने पर कितना आए, 4 आए, और गुणा करने पर भी कितना होना चाहिए, 4। अगर हम 2 कर दें तो 4, 2 दूनी के 4, बिल्कुल एकदम सही है। अब करेंगे कैसे, चलिए बना लेते हैं बहुत आसानी से। अब इसको करेंगे क्या से लिखेंगे, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। कैसे, देखिए 2 दूनी की 4, 2 2 4 -4, बिल्कुल। इसको हम 2 पद में बांट देंगे। अब देखिए यहाँ 2s मिल रहा है, यहाँ भी 2s, तो 2s हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया 2s। इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2s माइनस, अब यहाँ तो 1 बचेगा, डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1, ये और ये मिल रहा है तो कितना आ जाएगा, 2s माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1। देखो दोनों तो सेम है तो एक हम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे 2s इक्वल टू, ये -1 है, इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, +1, और यस की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए आया कि नहीं आया, यस इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सत्यता की जांच, चलिए कर लेते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। बताइए दोस्तों, यही तो हम बताए थे। चलिए फटाफट बनाएंगे, टाइम बचाएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत आसान है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब अल्फा फिर वही बताए थे क्या है, 1/2, और बीटा भी तो वही ना होगा, तो इंटू सॉरी प्लस 1 कितना है, 2 आया। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, या तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं कितना, माइनस बी अपान ए, ठीक है। तो चलिए माइनस बी, तो चलिए इसमें बी खोजते हैं, क्या है, कितना है, -4 है, बोलिए ना कितना है, -4 है, बिल्कुल बोलिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 बटा ए, ठीक है, कितना है, ए है। अब चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं फटाफट। अब देखिए ए यहाँ है, हमने कहा था ना ये ए होगा, ये बी, ये सी, ए का गुणांक क्या है, 4 है, बिल्कुल यहाँ हम रख देते हैं। चलिए 4 रख दिए, तो आप बताइए कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 बटा 4। देखिए इनका विदाई अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए इनका आंसर इनसे बराबर है, जांच तो हो रहा है। अभी थोड़ा सा और बचा है, उसको भी कर लेते हैं। अब ये तो पहला नंबर हमने जांच किया, अब दूसरा हम लोग क्या जांच करेंगे, चलिए अब जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। और मैं कितनी बार आपको समझाया, सी माने अचर पद, ए का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बिल्कुल होगा। तो चलिए निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, चलिए अल्फा देखते हैं,
अल्फ़ा देखेंगे, हमने बताया था अल्फ़ा भी है ये बीटा भी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है, बताइए ना। तो अब 1/2 है, तो यहाँ चलिए लिखते हैं 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 1 जा 1, अगर 2 का गुणा 2 हम करेंगे 2 दूनी का 4। अब अगला क्या निकालेंगे c अपान a इक्वल टू सी अचर पद। अचर पद चलिए देखते हैं कितना है, यहाँ दिया है +1 में दिया है, +1 में दिया है तो यहाँ क्या रखेंगे, प्लस में क्या रखेंगे, बिल्कुल बताइए 1 रखेंगे। अपान क्या हो जाएगा ए का गुणा कितना है 4 है, तो यहाँ कितना रख देंगे 4। देखिए इसका आंसर इसके बराबर है, आपका दूसरा भी सोल्यूशन हो गया। बहुत आसान है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग 2 नंबर बना लेते हैं। तो चलिए साथियों नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 हो, सॉरी 2 तो हो गया, 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 6x² -3 -7x। बहुत अच्छा, बहुत आसान है। तो अब करेंगे क्या, पहले इसको बना लेते हैं सही से। चलिए इसको हल करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले करेंगे क्या 6x², थोड़ा इसको सही से बना लीजिए, -7x माइनस कितना आ गया 3, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए इसको खंड बनाते हैं। अगर 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 3 कितना आ गया 18। अब ऐसा आप बनाइए कि घटाने पे 7 आवे और गुणा करने पे 18। 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 7 आ जाएगा। बहुत आसान है, चलिए बनाते हैं। अब आ जाएगा 6x² -9x प्लस 2x -3। वो कैसे, 9 दूनी का 18 होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना, होगा, बिल्कुल होगा। और जब 9 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं तो फटाफट कर जाएंगे, तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। इसको 2 भाग में बांट देंगे, है कि नहीं दोस्तों। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या लेंगे, 3x ले लेते हैं। चलिए x यहाँ भी x है तो 3x कॉमन लेंगे। जब इसका डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, -3 त्रिक का 9, 3 ही आएगा। यहाँ प्लस है, प्लस एक कॉमन लो, कितना आ जाएगा 2x -3 आ गए। ये और ये मिल रहा है, कितना आ जाएगा 2x -3, फिर 3x +1 आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। अब जब ये आ गया तो हमने क्या कहा था इक्वल टू 0 लेंगे। इसको करिए, क्या हो जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0। 2x ये -3 है उस तरफ जाएगा तो +3 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे 3 के बाई कितना हो जाएगा 2, ये गुणा है ना, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, है कि नहीं। अब ऐसे इसका भी निकाल लेते हैं, कितना दिया है 3x +1 इक्वल टू 0। तो 3x ये प्लस इस तरफ जाएगा तो -1 और x इक्वल टू -1 बाई कितना जाएगा 3, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए तो निकल गया। अब सत्यता की जांच भी तो करनी है, चलिए करते हैं सत्यता की जांच। चलिए फटाफट करते हैं, बहुत आसान है। क्या बताए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा, है कि नहीं। अल्फ़ा देखिए यहाँ दिया है कितना 3/2, तो यहाँ रख देंगे 3/2। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर बीटा का मान यहाँ कितना दिया है -1/3 रख देंगे। अब इक्वल टू यहाँ जाएगा 3/2 प्लस माइनस 1/3। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, चलिए एलसीएम लेते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 त्रिक का 9, है कि नहीं ना। इसका 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 त्रिक का 9 -2 1 के कितना हो जाएगा 2, और इक्वल टू अगर हम 9 में से 2 जाएगा तो 7/, कितना जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए ये तो आ गया, लेकिन ये भी तो जांच करनी है। क्या जांच करनी है बताइए, -b/a, ये भी तो देखना है इक्वल टू। अब चलिए देखिए चलिए माइनस लगा देते हैं b, तो b देखते हैं b कहाँ है, चलिए देखते हैं, यहाँ देखते हैं b का मतलब माइनस कितना दिया है -7, तो हम भी रखेंगे -7/a। a की वैल्यू कितनी दिया है, चलिए देखते हैं a का मान दिया है कितना दिया है 6, मतलब ये a होगा, ये b होगा, ये c, यही तो बताए थे ना। तो a कितना दिया है 6 दिया है, तो यहाँ हम लोग क्या रख देंगे 6, और इसको हल कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 7/6। देखिए इसका आंसर इससे मिल रहा है, इसका आंसर इससे मिल रहा है। अभी तो ये भी तो जांच करना है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। चलिए पहले निकाल लेते हैं हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मतलब 3/2 मल्टीप्लीकेशन में बीटा, चलिए
-1/3 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, बिल्कुल आ जाएगा। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, इसको हल करेंगे -1/2 आ जाएगा। अब और ये भी तो देखना पड़ेगा कि C/A है कि नहीं है, तो चलो देख लेते हैं। चलिए C देखते हैं। यहाँ C क्या है, -3 है, बिल्कुल है। तो यहाँ क्या रखेंगे, माइनस क्या रखेंगे, -3 बटा ए कहाँ क्या है 6 है, तो यहाँ भी 6 रख देंगे। तो चलो इसको कटा देते हैं। तो यहाँ माइनस तो लगेगा, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, कट गया। इसका आंसर इससे मिल रहा है, इसका मतलब सही है। चलिए फटाफट और दूसरा बना लेते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है साथियों कि 4u² प्लस 8u, बिल्कुल। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, यही देख रहे हैं। 4u कॉमन लीजिए। 4u अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस यहाँ 2 इक्वल टू, अगर 0 ले लें तो यहाँ एक बार u का मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और एक बार अगर यहाँ u प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो u इक्वल टू, ये प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। अरे बिल्कुल आ जाएगा, आसान सी बात है। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास a क्या है और b क्या है और c क्या है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं a का मतलब 4 बिल्कुल है, b दिया है, कितना दिया है 8, और c का वैल्यू देखेंगे तो कितना दिया है ही नहीं, तो कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। चलिए अब इतना करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, बहुत छोटा सा काम है। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले हम लोग करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। अल्फ़ा यहाँ 0 दिया है, प्लस बीटा यहाँ दिया है -2, इसका सल्यूशन करेंगे तो -2, और क्या लाना है -b/a, माइनस बी आप देख रहे हैं क्या है 8 है ना, कितना है 8/a, और a कितना देखिए 4, और अगर इसका हम डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, बिल्कुल आ जाएगा -2, इससे मिल गया। अब क्या लेंगे, अभी तो ये भी तो देखना पड़ेगा, नंबर 2 क्या देखना पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/a। तो साथियों अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फ़ा क्या दिए थे, कितना है 0 आया है, तो 0 रखिए, बिल्कुल रखिए 0। फिर इंटू बीटा, बीटा कितना दिया है, देखिए कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, कितना है -2, तो यहाँ रखेंगे -2, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी तो देखना पड़ेगा क्या, C/a। तो चलिए देख लेते हैं सी क्या है, यहाँ देखिए C इक्वल टू क्या है 0, तो 0 रखिए बटा a कितना है 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये भी हमारा सोल्यूशन हो गया। तो बहुत आसान है, हम फटाफट बनाएंगे। चलिए अब आपके बीच में देखिए ये सवाल नंबर 5 एक और बता दे रहे हैं, एक आप लोग के लिए छोड़ देंगे, आप लोग लगाइएगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए, फटाफट देखिए। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है t² माइनस इतना कह रहा है 15। तो करेंगे क्या, बहुत आसान सा काम है, ये t² है, अब इसको हमें हल करना है ना। अच्छा साथियों एक बात बताओ, आप एक चीज़ पढ़े होंगे क्या, a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, आप पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। अच्छा एक और बात बताइए, आप ये भी पढ़े होंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम ये हमने क्या लिखा 15 लिखा है ना, इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 15 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 इक्वल टू कितना आएगा 15। ऐसा क्यों, क्योंकि आप फार्मूला पढ़ के आए हैं, अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट यक्स इक्वल टू यक्स, बिल्कुल ये जानते ही होंगे आप। तो बिल्कुल, तो यहाँ क्या है t² है, बिल्कुल नोट कर लिया, माइनस ये 15 है, इसको हम अंडर रूट में 15 कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं अभी तो हमने आपको बताया, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे साथियों, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अब a² देखिए, ये इसको क्या मान लीजिए a, और इसको क्या मान लीजिए b, तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए का मतलब टी प्लस अंडर रूट में 15, फिर ए माइनस बी टी माइनस अंडर रूट में 15 इक्वल टू 0। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ टी इक्वल टू, अगर इससे निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना जाएगा -15, और इसका निकालेंगे कितना जाएगा, टी इक्वल टू अंडर रूट में 15 बिल्कुल आ जाएगा। चलिए अब सत्यता की जांच करनी है, बिल्कुल कर लेते हैं सत्यता की जांच। तो चलिए बहुत आसानी से करेंगे। तो क्या बताए थे हम, आपको यही नहीं बताया था सत्यता की जांच करनी है। क्या होता है बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो चलिए बना लेते हैं। क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा, यहाँ देखिए कितना दिया है, अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में 15 प्लस बीटा, बीटा भी क्या दिया है, अंडर रूट में 15 दिया है। देखिए प्लस माइनस से विदाई, तो बताइए आएगा कितना, 0 तो आएगा। और इसे भी निकालेंगे -b/a इक्वल टू -b। अब b देखिए यहाँ खूब अच्छे से देखिएगा, यहाँ a का गुणांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, b तो है नहीं, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। c इक्वल टू दिया है -15, इसको समझते रहिएगा, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, चलिए रखते हैं -b तो नहीं है, तो b की जगह हम रखेंगे 0, बिल्कुल रखेंगे 0, पूरे का बट्टा a है ना, a रखेंगे। तो चलिए देखते हैं a क्या है, a क्या दिया है 1 दिया है, 1 रख देते हैं। अब जब 1 रखेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिल्कुल ये मिल रहा है। अब चलिए अब दूसरा नंबर भी तो देखना है इसका, क्या देखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ कितना दिया है, माइनस अंडर रूट में 15 इंटू अंडर रूट में 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना जाएगा 15, यही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं c/a इक्वल टू सी क्या है, अचर पद, कितना दिया है देखिए -15 दिया है, तो हम भी यहाँ रखेंगे -15/a की वैल्यू कितना है 1 है, तो बिल्कुल यहाँ 1 रखिए, इक्वल टू कितना आ गया -15 आ गया। आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ रखा ही नहीं है। तो ये देखिए हम हल कर लिए। तो साथियों एक बात ध्यान सुनिएगा, आप लोग ये देखिए, ये आप लोग होमवर्क ले लीजिए SW, इसको आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम बता दे रहे हैं। और 2 नंबर चलिए हम लोग बनाते हैं, अगर आप 1-2 सवाल समझ लेते हैं उसके बाद हल करिएगा, बहुत आसान है, बना लेते हैं। सवाल नंबर 2 कह के आ रहा है, पहले देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद लिखिए, बहुत आसान है। चलिए, जिसके शून्य योग और गुणनफल दिया है, कोई बात नहीं, बहुत आसानी से इसको बनाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत सरल सवाल है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरे का पहला, क्या कह रहा है, 1/4 कामा दिया है -1। आप दिया क्या है, दिया है कह रहा है कि मूलों का योगफल दिया है, कितना दिया है, आगे वाला क्या दिया है 1/4, बिल्कुल सही। और क्या दिया है कि गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है -1। पूछ क्या रहा है कि बहुपद बनाइए, तो बहुपद बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, बहुपद बनाने के लिए मेरे पास a होना चाहिए, b होना चाहिए, c होना चाहिए, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए बनाते हैं। तो ए बी सी आएगा कहाँ से, अगर ये आ गया तो हम क्या करेंगे, अभी बताएंगे कि हम किस में रखना है, पहले निकाल तो लेते हैं। अब करेंगे क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, याद करो मैंने क्या बताया था, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमने क्या बताया था, c/a, बिल्कुल बताया था। अगर यहाँ आप देखेंगे तो a बराबर कितना हुआ 4, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू देखेंगे तो -1, ठीक है ना, b इक्वल टू -1। अब c का वैल्यू कैसे निकालें, तो हम इसी को ले लेंगे, क्या दिया है -1 इक्वल टू c/a, तो क्या करेंगे -1 इक्वल टू c/a, तो a इक्वल टू हमने क्या रखा है, a इक्वल टू 4 आया है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 के 4, c बराबर कितना आ गया -4। तो गुणनखंड बन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि a, b, c का मान ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में रखने पर बिल्कुल रख दीजिए। चलिए रखते हैं,
क्या कह रहे थे, किस में रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए रखते हैं ए इक्वल टू कितना है 4 है, तो चलिए रखते हैं 4x² प्लस बी इक्वल टू -1, ठीक है ना, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स दिया है तो इंटू में एक्स प्लस सी का मान कितना दिया है -4 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा 4x² प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे x और प्लस माइनस -4 इक्वल टू कितना हो गया 0। कितना आसान है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं, बहुत आनंद आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। सवाल नंबर यहाँ है 2, ठीक है। तो अब करेंगे √2 कामा दिया है 1/3। इसका मतलब दिया क्या है, यही दिया है, क्या दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1/3। थोड़ा फास्ट बनाएंगे, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। याद करिए किसका वैल्यू चाहिए था, a का और किसका b का और किसका c का। तो अब क्या करेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। हमने क्या बताया था पहले, यहाँ देखिए a इक्वल टू कितना दिया है 3, a इक्वल टू आ गया 3, c इक्वल टू कितना आ गया 1, c इक्वल टू आ गया 1। अब b की वैल्यू कैसे निकालें, तो यही काम यहाँ याद करेंगे। क्या दिया है √2 इक्वल टू -b/a, √2 इक्वल टू -b की तो वैल्यू है नहीं, a इक्वल टू कितना है 3 रखिए ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 इक्वल टू -b और b इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3√2 बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, आपको याद ही है क्या करना है इसको, ठीक है ना। समीकरण किस में रखना है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में रखने पर चलिए रखते हैं फटाफट। क्या है समीकरण कौन सा है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में रखना है। चलिए रखते हैं a और a की वैल्यू कितना दिया है 3, तो चलिए रखते हैं 3x² प्लस b इक्वल टू कितना दिया है -3√2 इंटू एक्स प्लस c इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 ना साथियों। उसके बाद क्या आ जाएगा 3x² आएगा प्लस माइनस 3√2 x आ गया प्लस कितना आ गया 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। इतना आसान है। तो देखिए बहुत आसान है, हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आप लोग होमवर्क ले लीजिए, ये 3 4 5 6 आप इसको ऐसे डब्ल्यू करके आइएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।